दिनांक 20 जून 1995 व्यक्तित्व विकास शिविर कोटा में श्री समयसार गाथा 17-18 एवं सम्यक्त की पूर्व भूमिका पर प्रवचन क्रमांक 9। अपने शिविर की इस सुहावनी वेला में हम समयसार परमागम की 2 गाथाओं का मंथन कर रहे हैं। गाथा है 17 और 18। गाथा का प्रारंभ करते ही चैतन्य की अतिशय महिमा के उछाल से आचार्य चैतन्य को विश्व के सम्राट के स्थान पर स्थापित करते, जिससे उसे जानने की छटपटाहट और विवलता हमारे भीतर, हमारे ज्ञान में पैदा हो, क्योंकि ज्ञान अब तक उस चैतन्य की ओर से मृतक था। उसे चैतन्य का विचार ही नहीं था, पता ही नहीं था कि विश्व में मैं कोई ऐसा अद्भुत पदार्थ हूँ, ऐसा महिमामय पदार्थ हूँ, और उसका एक संवेदन मेरे सारे दारिद्र्य का, दैन्य वृत्ति का, भिक्षा वृत्ति का अंत करने वाला है। यह समझा नहीं था। तो उस महामहिम तत्व को सर्वोपरि स्थापित करके अब आचार्य उसकी अनुभूति की विधि बताते हैं, क्योंकि यह बात जब उसको सर्वोपरि स्थापित किया तो हमारे चित्त में एक खलबल पैदा हुई, एक विवलता पैदा हुई कि ऐसा सर्वोपरि तत्व कि जिसको छूकर हमारी लोह परिणति कंचन बन जाती है, उसका तो अनुभव जीवन में होना ही चाहिए। ये एक चिरंतन लक्ष्य पर्याय में परिणमित होने लगा। चिरंतन, ब्रेक नहीं है, उसमें ब्रेक नहीं है, रेस्ट नहीं है, लंच नहीं है, लेकिन चिरंतन धारा है उसकी। तो उसके संबंध में आचार्य ने कहा कि जब हमने पहली बार उस आत्मा को देखो तो उसमें हमें अनेक प्रकार का मिश्रण दिखाई दिया, मिलावट दिखाई दी। मिलावट में वे तत्व के जो चैतन्य से भिन्न प्रकार के थे, लेकिन वहीं थे जहाँ वो चैतन्य था। तो इस मिश्रण का स्वरूप जब तक विदित न हो और उस मिश्रण के प्रति जब तक हमारा हृदय न टूट जाए, अब तक हमने उस मिश्रण को आत्मसात किया था, गले लगाया था, जिनको पाप और पुण्य के रूप में प्रातःकाल हमने चिंतन किया था। तो उसको गले लगाया था। गले क्या लगाया था, बल्कि आत्मा को पाप रूप और पुण्य रूप ही स्थापित किया था। ऐसा ही माना था कि आत्मा में या तो पाप भाव होता है अथवा आत्मा में पुण्य भाव होता है। इसके अतिरिक्त चिंतन के लिए कोई अवकाश आज तक अज्ञान के कारण हमारे पास नहीं था। जब परम कृपालु गुरु का योग मिला तो उन्होंने बताया कि ये जो भाव तेरे चैतन्य के साथ मिश्रण के रूप में हैं, तो तेरी आसक्ति इन भावों में रही, बल्कि तूने संपूर्ण चैतन्य को ऐसा ही माना कि आत्मा पापी ही है अथवा आत्मा पुण्य रूप ही है, पुण्यात्मा ही है। ऐसा संपूर्ण चैतन्य को ऐसा माना
तो श्री गुरु ने अत्यंत करुणा करके ये बताया कि यहाँ एक तीसरा तत्व भी, एक निर्दोष और अत्यंत पवित्र तत्व भी विद्यमान है कि जो इनके बीच रहकर भी इनसे अत्यंत न्यारा रहता है, सदा भिन्न रहता है। उस चैतन्य का पाप और पुण्य के विकारों में कभी स्खलन नहीं होता, कभी संक्रमण नहीं होता, और न ये विकार, इन विकारों का उसमें लीकेज होता है। लीकेज हो जाए तो फिर क्या हो उसका, जिस कोई गैस हो विषैली और उसका इस वायुमंडल में लीकेज हो जाए तो क्या होता है कि मृत्यु होती है। उसी तरह पाप और पुण्य के जो सिलेंडर हैं उनका लीकेज कभी चैतन्य में नहीं होता, और चैतन्य का संक्रमण इनमें कभी नहीं होता। तो उनका स्वरूप जाने बिना यह बात समझ में नहीं आती। पाप और पुण्य का स्वरूप प्रातःकाल हमने सोचा था कि वे भाव होने पर भी उनमें दोनों में पराधीनता समान है, चाहे वह पराधीनता साक्षात भगवान की हो अथवा वह पराधीनता भोगों की हो, लेकिन पराधीनता है इसलिए वह मुक्ति का कारण नहीं हो सकती। ये तो फैसला है, इसके पहले तो बहस हुई कि क्यों नहीं हो सकता है, सारी दुनिया बोलती है, तुम्हारे अकेले के कहने से क्या होता है। तब हमने सुयुक्तियों से ये स्थापित किया, किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, कि सर इनका स्वरूप उससे बिल्कुल अन्य प्रकार का है, इसलिए इनका मिश्रण दिखाई देने पर भी यह और वह दोनों एक नहीं हो सकते। ऐसा जब जाना तब फिर एक प्रश्न पैदा हुआ कि ये मिश्रण अनेक प्रकार का होता है, मोह रूप होता है, अज्ञान रूप होता है, पाप और पुण्य रूप होता है, और इनके भी अनेक प्रकार होते हैं, अनेक भेदभाव लिखे ना। अपनी बात कर रहे हैं अभी तो पर्याय की, दुनिया के पदार्थ जिनको हम आत्मा के साथ मिला हुआ मानते हैं, बल्कि उस पदार्थ को ही आत्मा मान लेते हैं, वो बात तो थोड़ी दूर रह गई। अब तो यहाँ आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाले वे विकार, विकार में वो पीब जो पेट में पैदा हुआ है और उससे सारा स्वास्थ्य और आरोग्य मानो नष्ट हो गया है। अब तो उस पीब को सुखाने की प्रक्रिया चलती। सबसे पहले तो उसका स्वरूप जाना जाए। कौन सा पीब अच्छा होता है, लाल लाल निकले वो या सफेद सफेद निकले, कौन सा बढ़िया कैसा है दोनों में से हैं? और जो रात्रि भोजन नहीं करता उसके लिए कौन सा पक्ष अच्छा, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष? शुक्ल पक्ष में से पूरा चंद्रमा उदित होता है, चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती है, तो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष अच्छा तो है नहीं अच्छा, दोनों एक हैं। दोनों में जितना फर्क है उतना तो है, लेकिन यह बात निर्विवाद है कि दोनों ये रात्रि के अवयव हैं, इसलिए हमारा भोजन नहीं हो सकता। ये स्थिति पाप और पुण्य की है। लेकिन प्रश्न ये पैदा हुआ कि इतने विकारों के मिश्रण की परिस्थिति में हम क्या करें, प्रारंभ कैसे करें। तो सबसे पहली बात कि जो विकार हैं उनसे चैतन्य का स्वरूप भिन्न जानकर उनकी एक कक्षा बनाएं, बनी बनाई कक्षा है, उसको जाने कि ये चैतन्य के साथ होने पर भी उससे सदा ही अन्य प्रकार के हैं, विजातीय हैं, फॉरेनर हैं, वे भारतीय नहीं हैं।
भारतवासी नहीं है ये, लेकिन फॉरेन मैटर है ये, और वो फॉरेन मैटर मेरे भीतर प्रविष्ट हो गया है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा जाने। और इनके बीच में चैतन्य बिल्कुल सुरक्षित पड़ा, एकदम अछूता और सुरक्षित पड़ा है। ये तो हुई बात, लेकिन फिर प्रश्न होता है कि पाप और पुण्य के जो दो प्रकार हैं, तो क्या दोनों ही प्रकार होने पर उस आत्मा को जानने का और उसके अनुभव का प्रयत्न प्रारंभ हो सकता है? ये एक प्रश्न है। पाप परिणाम हो और पुण्य परिणाम हो, जाति दोनों की एक सी है और परिस्थिति यही रहने वाली है। इसी परिस्थिति में हमें काम करना है, या तो पाप भाव रहना है या पुण्य भाव रहना है, और इन दोनों के अवसर पर हमें ज्ञान को जागृत करके, अज्ञान के समय और उस मोह और मिथ्यात्व के समय, इतनी है सरलता धर्म की। मिथ्यात्व और मोह एक ही बात है ना, वो भी विद्यमान हो, अज्ञान भी विद्यमान है, अभी ज्ञान नहीं बना है, और इधर चारित्र में पाप और पुण्य के परिणाम चल रहे हैं। ये एक उलझी हुई परिस्थिति है, इसको सुलझाना है। ये एक समस्या है, उसका समाधान बताइए। हमने कुंद से पूछा तो कुंद समाधान बताते हैं, क्योंकि हमने इसी प्रक्रिया से ये समाधान किया है और उस चैतन्य के दर्शन किए हैं, तो वही प्रक्रिया हम तुम्हें बताते हैं। तो उसमें कहा उन्होंने कि तीव्र पाप परिणाम के समय आत्मा का विचार संभव ही नहीं, होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? जब एक जाति है तो इसलिए नहीं होता कि तुम करके देखो, कि जब तीव्र भोग का परिणाम हो उस समय ये विचार करो कि ये संसार असार है और मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, तो आएगा नहीं? आएगा तो फिर भोग का भाव नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वो अत्यंत विरोधी और अत्यंत बाधक भाव है। अब हम पुण्य की मीमांसा करते हैं कि जिस समय पुण्य भाव हो, भगवान की भक्ति का भाव हो, दया का परिणाम हो, तो उस समय क्या स्थिति है कि अब तो केवल भाव ही वही बचता है कि जिसके अवसर पर हमें काम करना पड़ेगा, वरना तो मोक्ष मार्ग की कोई विधि निकल ही नहीं सकती। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों का क्षय हो और तब हम मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करें, सोचना प्रारंभ करें, ये संभव नहीं है। इसलिए उलझनों में हम किस तरह से मार्ग निकालें, ये केवल जैन दर्शन का विवेच्य है, वो बताता है ये बात। और तो उलझनों की बात करके बहुत उलझन है, कुछ हो नहीं सकेगा। कहते हैं हर परिस्थिति में यहाँ मार्ग संभव है, कभी भी मोक्ष मार्ग बंद नहीं है। तो पाप की परिस्थिति में हमने प्रयोग करके देखा तो हमारा काम नहीं हुआ और संभव भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो जो भोग हैं वे हमें सारभूत नजर आते हैं, अच्छे नजर आते हैं, प्रिय नजर आते हैं। तो वहाँ चैतन्य को कौन पूछे, वहाँ आत्मा को कौन पूछे? तुम किसकी बात करते हो इस समय? लेकिन जिस समय पुण्य भाव होता है तो वहाँ तो श्री गुरु का उपदेश भी मिलता है और परिणाम एकदम विशुद्ध होते हैं, नरम भावभूमि होती है। गुरुओं के प्रति, देव के प्रति और इस भगवान की दिव्य वाणी के प्रति हमारा भक्ति का भाव पैदा होता है। उस भक्ति की, दया की, अहिंसाचार की विशुद्ध भावभूमि हो, तब फिर हम इस आत्मा का चिंतन करके देखें तो होता है या नहीं, कि होता है। क्यों? उन्होंने तो यही कहा था, भगवान ने तो यही कहा था कि तू शुद्ध चैतन्य है। गुरु मिले तो उन्होंने भी यही बोला कि तू शुद्ध चैतन्य है। तो उस समय क्या हुआ
कि हमको यदि तीव्र पाप का परिणाम भी चल रहा हो और यदि गुरु की बात हम सुनाई दी और वह हमें प्रिय लगी तो पाप का परिणाम जाता रहा और पुण्य का परिणाम, पुण्य की सुहावनी सावनी छटा वो पैदा हो गई। सावनी छटा हो घटा हो लेकिन पानी बरसे ही बरसे ये तो कोई आवश्यक नहीं, कहाँ आवश्यक। लेकिन पानी यदि बरसना है तो सुहावनी छटा और घटा ये होना ही चाहिए। इस तरह पुण्य परिणाम की ये सुहावनी छटा, उछलता भक्ति का परिणाम भगवान के प्रति, और अन्य कोई इस विश्व में इस योग्य नहीं है, तो उसके प्रति अनादर का भाव भी नहीं और आदर का भाव भी नहीं। इसको कहते हैं मध्यस्थ परिणाम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। हम तो यूँ कहते हैं ना द्वेष से, ये तो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, खोटे हैं। खोटे हैं, तेरा क्या बिगाड़ते हैं? आज तक तेरा कुछ बिगाड़ा उन्होंने जो कहा उसको तूने शिरोधार्य किया, उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने कहा और यदि तू शिरोधार्य नहीं करता तो क्या होता? वे तो बलात् कुछ नहीं करते, इसलिए संपूर्ण दोष तेरा है। इसलिए उनके प्रति द्वेष मत कर, राग न कर तो द्वेष भी न कर, क्योंकि जैन धर्म ये सिखाता है कि राग को छोड़कर द्वेष मत करो। तो हमने उनसे राग तो छोड़ा कि हम नहीं सिर भी झुकाते हैं, हम ऐसा नहीं करते। वो तो ठीक है, बहुत बड़ी आदमी हो तुम, लेकिन तुम्हारे हृदय में द्वेष कितना। एक छोटा सा एक घास का तिनका हरा, उसके प्रति हमारा द्वेष नहीं, वहाँ भी हमारा अहिंसा का भाव हो, तो कुगुरु हो या कुदेव हो, झूठे हो सच्चे हो, झूठ बोलता हो कुछ भी हो, झूठ तो बोलते ही हैं, पर झूठ बोलने वालों के प्रति हमारा द्वेष का परिणाम यदि इस जगत में और बाजारों में भी हो तो वे सत्य का अवलंबन कब लेंगे? हम तो उनके प्रति द्वेष करते हुए और उनसे झगड़ा करते रहेंगे, तो ये मार्ग कब निकलेगा? सन्मार्ग। इसलिए जैन दर्शन ने क्या कहा? संज्ञा उनको इस तरह की दी। उस संज्ञा का अर्थ ये खोटे हैं ऐसा नहीं, खोटे हैं और द्वेष करने लायक हैं ऐसा नहीं, लेकिन वे हमारे काम के नहीं, क्योंकि हमारा जो मतलब है, प्रयोजन है, उसकी सिद्धि उनके पास जाने से नहीं होती। इसलिए हमारे लिए वे काम के नहीं हैं, तो उनके प्रति हमें राग भी नहीं है, तो हमें द्वेष भी नहीं। ऐसा ही होगा या और कुछ होगा? नहीं होती हमारे काम की सिद्धि। मैं तो एक सामान्य व्यवसायी हूं, तुझे हीरे का व्यवसायी है, उसके प्रति मुझे द्वेष क्यों हो? मेरे व्यवसाय से मेरा काम चलता है, उस व्यवसायी से मुझे द्वेष क्यों? तो द्वेष भी नहीं होता तो उसके प्रति राग भी नहीं होता, क्योंकि मेरा तो इन व्यवसायियों से काम होता है। इसी तरह मोक्ष मार्ग के जो व्यवसायी हैं, देवशास्त्र और गुरु, मेरा प्रयोजन, मेरा मतलब उनसे हल होता है, इसलिए मैं तो उनके पास जाता हूँ। ये तो एक सामान्य विद्यार्थी का भी मनोविज्ञान है। इतना बड़ा कॉलेज है, इतनी क्लासेस हैं, इतनी सेक्शन है, एक ही क्लास में जाता है, बाकी और सबसे द्वेष है तेरे को, एक ही सेक्शन में क्यों जाता है? बोले मेरा मतलब इस लेक्चरर से ही सिद्ध होता है, और हैं जरूर सब, जानता हूं मैं, लेकिन उनसे मेरा प्रयोजन हल नहीं होता, तो उसी का उपकार मैं विशेष मानता हूं। इसलिए जिसके चित्त में ये भक्ति पैदा हुई और अनुकंपा का तीव्र भाव पैदा हुआ, अनुकंपा कैसी कि मैं एक भी जीव के घात का इस पूरे विश्व में निमित्त न बनूं, ऐसा मेरा परिणाम और ऐसी मेरी भावभूमि हो। यद्यपि बनता है, जीव घात भी होता है, लेकिन भावना कितनी उछलती है,
पुण्य भाव की, क्योंकि पुण्य भाव में होना है काम, ये भूल नहीं जाना है। पाप भाव में काम नहीं होना है। अब दूसरी जो परिस्थिति है वो पुण्य भाव की है, इससे तीसरी भूमिका अभी पैदा नहीं हुई है। जानते जरूर हैं हम उसे, लेकिन वो पैदा नहीं हुई, और हमें अपना काम इसी परिस्थिति में करना है। तो जिस परिस्थिति में होता है वो भाव भूमि हमारी बन चुकी सच्चे देवादि के अवलंबन से, और उन्होंने जो करुणा करके अपनी वाणी हमें दी, उसमें ये सब कहा कि तुम्हारा जीवन अहिंसा में हो, दया ऐसी हो मोम जैसी, जीव किसी जीव को तड़फते देखकर, उसके दुख को देखकर तुम्हारा हृदय मोम की तरह पिघल जाए। तो ये कहा जा सकता है कि तुम आत्मा का चिंतन कर सकते हो। अभी तो केवल इतनी बात, प्राप्ति की गारंटी हम नहीं देते। और वो जो परिणाम है विशुद्धि का, वो विशुद्धि का परिणाम तुम्हारे आत्मचिंतन में मदद नहीं करेगा। वो रहेगा तो पास रहेगा, ये अनिवार्य है, लेकिन वो तुमको तनिक भी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा कि वो आत्मा को जानता ही नहीं। तो वो क्या मदद करे? हम कहते हैं कि हमें तो आत्मा का अनुसंधान करना है, वो कहता है कि मेरी तो उससे जान पहचान नहीं। तो क्या मदद करेगा? कि मदद इतनी कि मैं पास में खड़ा हूं। मेरे पास में खड़े रहने से यदि तुम्हारा काम होता है तो मैं पास में खड़ा, तुम अपना काम करो, लेकिन मेरी ओर मत देखना। ये पुण्य का जैन दर्शन में उपयोग है। तो क्या उपयोग रहा कि जितना कुछ जिनवाणी में पुण्य भाव का विवेचन आता है, उसका केवल एक ही उपयोग कि उसके होने पर हम शुद्ध चैतन्य का चिंतन प्रारंभ कर दें, क्योंकि वो अवसर चला जाने पर फिर ये काम नहीं हो। किसान जो बीज डालता है तो मिट्टी के ढेलों में नहीं डालता। यद्यपि बीज तो मिट्टी में ही पैदा होना है, और सच पूछा जाए तो बीज का मिट्टी से क्या संबंध है? शिलाओं पर क्यों नहीं फेंक देता है? पत्थरों पर क्यों नहीं फेंकता है? पर इतना परिज्ञान तो होना ही चाहिए कि यद्यपि बीज का और मिट्टी का कोई संबंध नहीं, और जिस समय धान्य पैदा होगा उसके साथ में मिट्टी आएगी, लेकिन मैं उस मिट्टी को निकाल दूंगा, और बीज मिट्टी के बिना पैदा होता नहीं। लेकिन कौन सी मिट्टी में पैदा होता है? कि ढेलों में पैदा नहीं होगा। जब तक उसकी सिंचाई करके उसे नरम न बनाया जाए तब तक वो पैदा नहीं होगा। इसी तरह यह अनुभूति का जो बीज है वह विशुद्ध नरम भावों की मिट्टी, उसके बिना उसका जन्म नहीं होता। यद्यपि बीज मिट्टी में पैदा नहीं होता, बीज तो अपने में ही पैदा होता है। मिट्टी तो न्यारी की न्यारी रहती, बीज मिट्टी में रहकर भी मिट्टी से न्यारा ही पैदा होता है। लेकिन इतना अवश्य है कि जब जब वो पैदा होगा तो नरम मिट्टी में ही पैदा होगा। अब इस परिस्थिति को कौन मिटाए? इसी तरह ये आत्मा का चिंतन वो विशुद्ध भाव भूमि में होता है। उसके तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन केवल एक प्रकार कि हमारा संपूर्ण जीवन और हमारा एक एक क्षण यदि चैतन्य के प्रति समर्पित है तो वो पुण्य भाव उसका अनुशीलन करता है और हमारी भाव भूमि नरम बन जाती है। बीच बीच में पाप परिणाम भी आते हैं, लेकिन वे मुख्यता पाकर नहीं आते, और पुनः पुण्य परिणाम आकर चैतन्य की भाव भूमि बना देता है। इसलिए कैसा परिणाम हो कि हाँ, दया तो हमको बहुत आती है। कोई भी जीव तड़पता हो तो बहुत दया आती है। तो ये अनुकंपा का लक्षण नहीं है। दया मैंने क्या है? चित्त कैसा हो एकदम, मैंने हमेशा ही जैसे वो मोम द्रवित होता है, इस तरह से हमारा हृदय इस योग्य बन जाए, मैंने द्रवित होने योग्य सदा बना रहे। उसका नाम दया है, अनुकंपा है। इसलिए दया को धर्म कहा गया, क्योंकि दया की परिस्थिति में ही धर्म मैंने वीतराग भाव का सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो सकता है।
अन्यथा नहीं हो सकता। तो दया मैंने किसी को बचाता रहे तब आत्मा का चिंतन करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो चित्त की विशुद्धि ही ऐसी हो जाएगी, ये तो उसकी पर्याय हैं। कभी वो भक्ति करता है तो कभी वो किसी प्राणी पर दया का परिणाम करता है, कभी उसे पूजा का भाव आता है, तो कभी उसे अन्य अन्य प्रकार का भोगों को छोड़ने का, उनसे विरक्त होने का ये विचार आता है। ये किसकी पर्याय है कि वो जो एक विशुद्धि पैदा हो चुकी है तो उसकी ही ये सारी पर्याय हैं। वो अन्य अन्य प्रकार नहीं है, उसमें कहीं विशुद्धि बढ़ गई हो, कहीं विशुद्धि घट गई हो, ये कुछ नहीं है। एक विशुद्धि जितनी चाहिए आत्मा का चिंतन के लिए वो पैदा हो चुकी और उसी की अनेक प्रकार की पर्याय होती रहती है। तो वो विशुद्धि बनी रहे परिणाम में और इधर आत्मा का चिंतन होता है। लेकिन हम दया की परिभाषा तो हमने बहुत बिगाड़ी है। केवल ये कि कोई जीव मर रहा है तो बचाओ बचाओ, इसको 100 रुपये देकर भी बचा दो, तो हमें तो दया आती है। लेकिन सच पूछा जाए तो वो दया हमारे हृदय में प्रविष्ट नहीं हुई। हमारा जो कलेजा है वो दयामय नहीं बना, इसलिए हम बाहर से ये अभिनय तो करते हैं किसी जीव को बचाने का, उसकी रक्षा का, लेकिन भीतर वो परिणाम और वो हृदय इतना कोमल नहीं हुआ कि वो सदा ही कोमल बना रहे, वो नहीं होता है। जगत में तो हमारी दया चलती है इस तरह की, और परिवार में ये दया एकदम शून्य हो जाती है। नहीं देखा ऐसे परिवार? नहीं देखे? नहीं देखे? क्या होता है परिवार में? राग द्वेष पल्लवित होते हैं और वहाँ सहानुभूति का परिणाम भी एक दूसरे के प्रति समाप्त हो जाता है। ऐसे वायुमंडल में तत्व का चिंतन बहुत परिश्रम करने पर भी नहीं आएगा, क्योंकि परिणाम बहुत कठोर है, हिंसा का है। जो क्रियाएं हैं हमारी उनमें कितना अहिंसाचार है? बिल्कुल नहीं है। अगर घर की क्रियाएं देखी जाएं तो वहां भी अनर्थक व्यर्थ हमारे प्रमाद से होने वाली हिंसा का बाहुल्य है। मैंने उस जैन घर को भीतर जाकर देखा जाए तो बाहर तो वो नजर लगने जैसा बंगला दिखाई देगा, अब भीतर देखा जाएगा तो वहां स्मशान जल रहा है, ऐसा दिखाई देता है। निर्दयता का ढेर है, कुछ नहीं है। खाकर हम थालियां छोड़ते हैं, उसमें मीठा होता है, उसमें घी होता है, उसमें चिवटियाँ आती हैं, लेकिन हम इतना नहीं कर पाते कि उसको इस योग्य कर दें कि उसमें किसी जंतु का संयोग ना हो। कोई करता है? बोलिए ये हमारा काम है सर, वाह, इसलिए मंदिर बुलाया है कि हम बर्तन मांजे, ये हमारा काम है, ये देवी का काम है। इस तरह काम का बंटवारा ये धर्म नहीं कराता है, ये धर्म कहता है कि स्वयं करो। अरे इतनी व्यवस्था तो गांधी जी के आश्रम में थी कि वहां यदि बिरला जाता तो उसको अपने हाथ से बर्तन मांजना पड़ता। बिरला अपने हाथ से बर्तन मांजता। और गांधी जी के आश्रम में कभी तो दलिया बनता था, कभी खिचड़ी बनती थी फीकी। अब कोई यदि शक्कर मांग ले तो उसे थाली से उठा दिया जाता था कि उठ जाओ अभी तुमको भूख नहीं है, कहते हैं। ये बीती हुई बातें हैं, ये बीती है लोगों के साथ। वो कहते हैं कि हम गांधी जी के आश्रम में थे और एक दिन वहाँ खिचड़ी बनाई, हमको तो बिना शक्कर की खिचड़ी चलती नहीं। हमने कहा थोड़ी शक्कर रख दीजिए, बोले उठ जाओ तुम, अभी तुमको भूख नहीं, जब भूख लगे तब आना। कर ऐसी व्यवस्था तो उस आश्रम में थी कि जहां अध्यात्म नहीं था, इतनी व्यवस्था। ऐसे बहुत उदाहरण हमें मिलते हैं। जिस समय नमक का आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया तो उस समय जो अंग्रेज लाट था वो भयंकर नाराज था उनके ऊपर, क्योंकि नमक पर टैक्स लगा दिया, और नमक तो रोज खाने की चीज, कौन टैक्स देगा? इसलिए गांधी जी ने वो नमक का आंदोलन कि नमक से टैक्स हटाओ ये शुरू किया। तो वो अंग्रेज लाट इतना उनके ऊपर रुष्ट कि अगर गांधी सामने दिख जाए तो शूट कर दे। इतना गांधी जी ने ये बात सुन ली
कि अंग्रेज लाट तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित है, और यदि तुम उसे दिख जाओगे तो वो तुमको शूट कर देगा। तो गांधी जी ने क्या किया दूसरे दिन कि उस लाट के बंगले पर पहुंच गए, अब जाकर घंटी बजाई तो उसकी पत्नी आई। और यह तो दिगंबर संतों का आश्रम है। यहाँ व्यवस्था कैसी होना चाहिए? भारी निर्दय परिणाम है, इसीलिए तत्व चिंतन तो एक अलग धारा है, लेकिन इन निर्दय परिणामों में, भक्ति के नाटक में कभी भी तत्व का चिंतन उदित ही नहीं होता, और उदित होता है तो उस अड़ियल घोड़े की तरह से अटकता है कि चला 1-2 सेकंड चला, इसके बाद फिर वो दूसरे जो जिनको बुलावा दे रखा था वो आने लगे। बोले साहब ये चलता ही नहीं है, क्या बात है, इसकी धारा ही नहीं बनती है। वह धारा बंधेगी कहाँ से? तुमने बुलावा दूसरों को दे रखा है और उनको अपने हृदय में स्थापित कर रखा है, कहाँ से धारा बनेगी? इसलिए चित्त की, और इसमें क्या है, पाप अच्छा है, अच्छी चीज़ है, उससे तो स्वयं हम दुखी होते हैं पाप परिणाम से, और अन्य भी अप्रसन्न होते हैं। तो एक ऐसा वायुमंडल, सरस वायुमंडल कि जिसमें कम से कम स्नेह हो, और तो उस स्नेह के भाव में हम कोई सुंदर कार्य प्रारंभ कर सकते। ये पति पत्नी में ही झगड़ा हो तो काम होगा? अरे वो रोटी भी नहीं बनेगी और दोनों भूखे रहेंगे, झगड़ा होगा तो अच्छा है। तो परिवारों में भी, तत्वज्ञान के परिवारों में इतना स्नेह का वायुमंडल, सहानुभूति का, संवेदना का वायुमंडल बहुत। ये भक्ति का और पूजा का तो है ही सही। ये भक्ति और पूजा इसलिए अभिनय बन जाती है, इसलिए नाटक बन जाती है कि परिवार में रहते हुए हमें वहाँ तो जो अत्यंत पीड़ित है कोई सदस्य परिवार का, उसके प्रति संवेदना का भाव नहीं। और क्या होता है कि मेरे को तो पूजा करने जाना। अरे लेकिन ये कौन सी जिनवाणी ने तेरे को कहा था कि जब वहाँ तेरी सेवा की आवश्यकता है तो तू वो सेवा तो छोड़ देना, और वो तो मरण शैया पर है तो उसको तो छोड़ देना, तू मंदिर में पूजा करने आना। ये कौन सी जिनवाणी ने, कौन से द्वादशांग ने, 4 अनुयोगों में से कौन से आगम ने बोला? सबसे पहली पूजा यह है कि तू उसकी सेवा कर, तब तुझे सम्यक दर्शन हो सकता है। और ढूंढना मत इसे, नहीं मेरे तो पूजा की प्रतिज्ञा है, कि ऐसी प्रतिज्ञा होती नहीं, क्योंकि तू स्वयं मरने के 6 महीने पहले खाट पर पड़ जाएगा, तब पूजा क्या होगी? पूजा तो फिर क्या होगा? इसलिए तेरा पहला कर्तव्य और पहली पूजा यह है कि वो जो पति है वो पत्नी की सेवा करे, जो पत्नी है वो पति की सेवा करे, जो सास है वो बहू की सेवा करे। लेकिन निर्दयता कितनी कि मेरे तो प्रतिज्ञा ली है मैंने तो महाराज से, उसको कैसे तोड़ सकती हूँ? हो जाएगा, ये गोली ले लेना, ठीक हो जाएगी। और क्या, ये गोली दे तो रखी डॉक्टर ने, क्या करे? तो है दया। और कहीं बाहर कोई इस तरह का प्रसंग हो तो कहते हैं लो ये 100 रुपये लो, इसको छोड़ दो, इसको जान दो। इतना तो हमको दया बहुत आती है, बस तेरी दया की परीक्षा तेरे घर में हो रही है कि तू कितना कसाई है और निर्दय। इसलिए ऐसा दिखावा वो दर्शन में नहीं चलता। यहाँ तो पूरी सच्चाई हो, विशुद्धता हो तो पूरी हो सचमुच। बहू बीमार हुई और सास को तो ये नियम था ही सही कि मेरे को तो पाठ सुनना है और पूजा करना है। और वो बीमार हुई और रसोई में जाने की भी नहीं, तो कहते नहा लेना, स्नान कर लेना। कहना ये इसमें टंकी में पानी भरा है और सर्दी की ऋतु और उसे बुखार आ रहा है, घोर सर्दी का समय है, टंकी का पानी है, और ये कहती है कि नहा लेना पीछे से, और मेरे तो पूजा का टाइम हो गया। वो कहती है कि मम्मी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं इस ठंडे पानी से नहीं नहा सकूँगी, आप थोड़ा सा गर्म पानी कर। वो बोलती है तो वो क्या कहती है, उस टंकी के पानी में हाथ डाल के देख ठंडा नहीं है गर्म है, कहते हैं नहा लेना इस। वो नाली पीछे से,
और सांस पहुंची 2 घंटे में, मर गई कैसे, समाप्त हो गई। ये दया है? इसको अनुकंपा कहते हैं। अरे परिवार तो बिल्कुल स्नेह का बगीचा हो, परस्पर एक दूसरे के प्रति संवेदना हो। कोई एक बच्चा भी अगर सही बात कहता है तो उसका तुरंत स्वीकार हो। यह कार्य करने का परिणाम क्या होगा, ऐसे चिंतन का अवकाश हर किसी के ज्ञान में हो, तब वहाँ तत्व का प्रवेश हो सकता है और तब भक्ति होगी। क्योंकि ऐसे कर्कश हृदय वाला, कठोर हृदय वाला वो भगवान की भक्ति करेगा? उसका हृदय पिघलेगा? भगवान भक्ति में तो हृदय पिघलता है, तो उसका हृदय भगवान की भक्ति में पिघलेगा? तो वो तो कह रहा है मैं तो 8 दिन से पूजा कर रहा हूँ और आज तो क्या मज़ा आया है, कहते एकदम हारमोनियम और तबला और सब क्या मज़ा आया है। तो ये किसका मज़ा आया है? तेरा तो पाषाण था बिल्कुल हृदय, जरा सा तो पिघला नहीं है थोड़ा भी, वो तो शिला बना बैठा हुआ है। कितना नाट्य है। अरे भक्ति में ना हो, कुछ ना हो, ना तबला हो, ना ये तबले वल्ले कोई अपनी चीज़ें हैं। हारमोनियम जिसमें चमड़ा है, तबला है, ये अपने मंदिर में लाने की चीज़ें हैं। कैसा भी हो, कोई विधान का हो, पंचकल्याण हो, और हमारे यहाँ तो खुला हो गया है एकदम, चमड़ा भीतर आता है। उधर कहते हैं वहाँ लिखा है चमड़े की वस्तु भीतर नहीं आएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो भक्ति का परिणाम, दया का परिणाम, और भोग हों भले ही, लेकिन उनके प्रति भीतर से अनासक्त भाव नहीं होता। होता है जैसे किसी व्यक्ति को कि जो ब्रह्मचारी है, उसको किसी ने पकड़कर और एक शादी के रिसेप्शन में जा पटका। अब उसे वहाँ बैठना पड़ा, बैठ गया, बिठा दिया ज़बरदस्ती। तो वो देख रहा है उस रिसेप्शन को, उस भोग को वो देख रहा है बड़े आनंद से। तो क्या आंख बंद कर ली है? कि कुछ भी नहीं हुआ, देख भी रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो नहीं देख, उसका हृदय वहाँ से टूटा हुआ है। तो इतनी परिणामों की विशुद्धि नरम मिट्टी जैसी हो तो तत्व का विचार प्रारंभ हो सकता है। ये एक बात हुई। अब ये जो परिणामों की विशुद्धि है, इसके प्रति उस तत्व चिंतनशील आत्मा का क्या व्यवहार है? कि ये सब होते हुए भी और इसको प्रयत्न पूर्वक रखते हुए भी, इस विशुद्धि को प्रयत्न पूर्वक रखते हुए भी उसे इस विशुद्धि में एक अणु मात्र भी प्रीति नहीं। ये दूसरी बात। विशुद्धि नहीं है तो प्रयत्न पूर्वक विशुद्धि पैदा करो और पाप परिणामों को विदा करो। लेकिन विशुद्धि होने पर भी, चूंकि ये विशुद्धि विकार की ही जाती है और आत्मा निर्विकार तत्व है, इसलिए इस विशुद्धि के समय भी हमारा हृदय इस विशुद्धि मय ना हो, हमारा ज्ञान इस विशुद्धि मय ना हो, लेकिन इससे टूटा हुआ हो। ये अंतर्द्वंद जैसी बात है। इधर हम विशुद्धि को बुलाते हैं और कहते हैं कि यदि ये भावभूमि नहीं होगी तो हमारा काम शुरू नहीं होगा, आत्मा के चिंतन का काम प्रारंभ नहीं होगा। इधर तो हमने ये कहा, इधर ये कहा कि ये विशुद्धि होने पर भी चित्त इसमें नहीं रमेगा, इसको आत्मसात नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो चैतन्य को आत्मसात कर रखा है। इसलिए जिसने चैतन्य को आत्मसात किया है उसे यह विशुद्धि हे कोटि में रहती है। ये जिनवाणी का वचन है। और ऐसा हो सकता है कि नहीं कि भक्ति का परिणाम है, तो भक्ति के परिणाम के समय अथवा पूजा के परिणाम के समय क्या बार बार ये विचार चलता है कि भगवान भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन आपका उपदेश तो ये है कि जो भक्ति है वो तो हे है। तो इधर तो भक्ति कर रहा है, इधर कह रहा है लेकिन भगवान भक्ति तो हे है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था, तेरे से मालूम हुआ ये। क्या विचित्र है बात। अरे भक्ति का जो समय है, तो ये जो हे कोटि और उपादेय कोटि है, ये तो ज्ञान पहले बना चुका है। ये भक्ति को नहीं करना है ये काम, ये तो ज्ञान ने ये भावभूमि तैयार कर ली है, ये तो उसी समय रहती है। लेकिन भक्ति में तो मग्न हो जाना है एकदम,
भक्ति में ये भेद न रहे कि मैं उपासक हूं या उपास्य हूं, उसका नाम भक्ति है। भगवान अनंत के साथ ऐसा तादाद में हो जाए कि साक्षात ये लगने लगे कि मैं ही अनंत हूं। ये भक्ति की, द्रव्य भक्ति की है पराकाष्ठा। ये तो भाव भक्ति दूर है अभी, जिसे भाव भक्ति कहती। ये तो जैन भक्ति है। जैनेतर भक्ति में ऐसा होता है, नहीं होता? सुना है कि वो जो राधा है वो कृष्ण कृष्ण रटते रटते अंत में रटने लगी कृष्ण हूँ कृष्ण हूँ कृष्ण। उसे ये अनुभव होने लगा, वो भूल गई कि मैं राधा हूँ। क्योंकि जब तक भेद रहे तब तक पूजा कैसे होगी? उस उपास्य के साथ हमारा तादात्म्य हो जाए और कोई भेद ही भाषित ना हो, तब न मग्नता होगी, तब न तन्मयता होगी। उसका नाम तो द्रव्य स्तुति है। लेकिन ज्ञान पहले ये विभाग बना चुका है कि चूंकि ये भक्ति भी पराधीन भाव है, इसमें भी भगवान एक पुरुष हैं, सर्वोत्कृष्ट पुरुष हैं, पर सब कुछ होने पर भी वे मुक्ति के प्रदाता नहीं हैं। इसलिए उनके अवलंबन से होने वाला भक्ति का भाव वो भी मुक्ति का प्रदाता नहीं हो सकता। ऐसा जानता हुआ वो भक्ति को छाती से नहीं लगाता, उस ज्ञान के साथ एक में एक नहीं करता। क्या विचित्र स्थिति है। अस्पताल में हो ना हम, पत्नी बीमार है, बहुत अधिक बीमार है, हार्ट का अटैक है, और सारी वो मशीनें सब ऑक्सीजन की लगी हुई हैं, और पति खड़ा है सामने देख रहा है। डॉक्टर कहता है ये दवाई लाओगे, तो पति ये कहता है कि मैं साहब को नौकर हूं इसका, ये मेरी नौकर है कि मैं इसका नौकर, ऐसा बोलता है। तुरंत दवाई लेने जाता है। ऑक्सीजन चढ़ा होता है और कभी उसे उतारने का प्रकरण आता है तो उतार देता है। इधर वो कहती है कि मेरे तो पैर बहुत दुखते हैं, तो फिर क्या करता है कि उसके पैर दबाने लगता है। तो उस पत्नी को कितना आनंद आता होगा कि मैंने जिंदगी भर इसके पैर दबाए, लेकिन आज तो मजा आ रहा है, आज मुझे एक अनुपम अपूर्व अवसर मिला है। अपूर्व क्या ऐसा सोचती है, या भीतर ही भीतर उससे टूटी हुई, अरे रे कैसे ये मेरे पैर दावे, ये इस लायक है। लेकिन पैर दबाए बिना रहा नहीं जाता, नहीं दबाती है नींद नहीं आती, घबराहट होती है। तो पति भी बड़ी प्रीतिपूर्वक पैर दबाता है और कहता है संकोच मत करना। लेकिन स्त्री का हृदय तो भीतर से टूटा है, उस सेवा से भी टूटा है, उन फल फ्रूटों से भी टूटा है, उस ऑक्सीजन की मशीन से भी टूटा है, और उन सारी औषधियों से भी टूटा है। किससे स्नेह करती है वो, किससे प्रेम करती है, किसके प्रति ममत्व है उसे वहाँ अस्पताल में। ये तो हुई बात। अब क्या हो कि एक दिन औषधि नहीं आई और फिर वापस थोड़ा दर्द होने लगा, तो पूछा पति से तू दवाई नहीं लाया? हाँ मैं भूल गया। क्या आप इतनी भूल कर सकते हो? मैं तो मरण शैया पर हूँ। यूँ क्रोधित होकर बोलती, क्रोधित होकर बोलती। तो भाई ये जो दवाई है इससे तो तेरा हृदय टूटा हुआ है, और उस दवाई को मंगाने में तू इतना आग्रह कर रही है, अगर पति ऐसा कहे तो। लेकिन उधर तो उसका आग्रह और इधर भीतर से हृदय टूटा हुआ, ये दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं। जो हृदय टूटा हुआ है उसका नाम ज्ञान धारा है, और जो आग्रह है उसका नाम कर्म धारा है। और दोनों चलती हैं नहीं चलती? चलती है। पिता हो तो पुत्र के प्रति क्रोधित होता है, समय पर दवाई लाकर नहीं देता है, बोले आपको दवाई लेते रहना है, इस दवाई से प्रेम है आपको? प्रेम नहीं है ये तो कौन पूछने वाला होता है, लेकिन दवाई लाकर रख समय पर। तो इधर क्रोध होता है, तो क्रोध यह नहीं बताता कि इसको ममत्व है। क्रोध होने पर भी वह ममत्व शून्य है, प्रेम होने पर भी, बाहर से अनुराग दिखाई देने पर भी वो ममत्व शून्य है। इस तरह ये विशुद्धि का जितना परिणाम जिसकी अपन ने चर्चा की कि ये एक भूमिका है, एक बैकग्राउंड है, ये पृष्ठभूमि है
कि उस पृष्ठभूमि को बनाकर हम आगे, जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म है मुक्ति का। लेकिन मुक्ति तो प्लेटफॉर्म छोड़कर जाया जाएगा, वहाँ से नहीं। और प्लेटफॉर्म पर जाना मुक्ति नहीं। प्लेटफॉर्म पर जाना वह कोई बम्बई पहुँचना नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि जब तक हम बम्बई के प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँचते तब तक बम्बई नहीं जा सकते। और कोटा में बम्बई का प्लेटफॉर्म होता है, तो हम क्या पूछते हैं स्टेशन जाकर कि कोटा का प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो तेरा माथा खराब हुआ, खड़ा तो है। लेकिन वो ये जवाब नहीं देता। वो कहता है कि बम्बई का प्लेटफॉर्म 9 नंबर पर, 8 नंबर पर। तो वो प्लेटफॉर्म वास्तव में किसका है? वहाँ बम्बई का क्या है? लेकिन ये कहे बिना हाँ, वो बम्बई पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ही रेल में चढ़ा जा सकता है। अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पर होगा तो संभव ही नहीं है, बिल्कुल असंभव। इसी तरह पाप के प्लेटफॉर्म से ये कभी भी तत्व चिंतन के रेल में नहीं जा सकता। वो केवल पुण्य का प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर वहाँ जाकर रह जाए और उस प्लेटफॉर्म पर रीझ जाएगा, बहुत बढ़िया बना है कहते हैं, तो वो गाड़ी तो निकल जाती है। इसलिए वहाँ रहकर भी उसका हृदय प्लेटफॉर्म से टूटा हुआ है। अब दोनों में से हम किसको हटाएं? कि जब उसका हृदय टूटा हुआ है तो गया क्यों? क्यों गया? हृदय टूटा हुआ है तो कि यदि जाएगा नहीं तो पहुंचेगा नहीं। तो फिर यदि वो गया ही है वहां, तो फिर उसके प्रति अत्यंत प्रेम करे, अत्यंत प्रीति करे। यदि ऐसा करेगा तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहीं खड़ा रहेगा, और नहीं जाएगा तो नहीं पहुंचेगा। अब इसका हम क्या करें? इस यात्रा का, ये तो यात्रा का स्वरूप ही है। इस तरह क्या है मुक्ति का स्वरूप? मुक्ति के प्रारंभ का स्वरूप क्या है? ये विशुद्ध भाव भूमि होना ही चाहिए। लेकिन प्लेटफॉर्म रेल पर चढ़ने में मदद नहीं करता, उसमें केवल हमारी शक्ति होना चाहिए। उसी तरह इस भावभूमि पर पहुंचकर ज्ञान अपना चिंतन प्रारंभ करता है। ये भावभूमि ज्ञान के चिंतन को जरा भी मदद नहीं करती। इसलिए वो हे कोटि, उसको कहते हैं हे कोटि। हे कोटि मैंने फेंकना नहीं है, हे कोटि मैंने उसे स्वीकार करना, लेकिन सचमुच यहाँ रहना नहीं है। ऐसा पहले से ही जाना, जब वहाँ है तब भी यही जाना, और भविष्य में भी यही जानता रहेगा, तो यात्रा पूरी हो जाएगी। ये भावभूमि है। इतनी जो विधियां हैं और इसके इतने जो विधान हैं, इसकी इतनी जो मीमांसा है, वो जब तक हमारे ज्ञान में स्थापित ना हो तब तक मोक्ष मार्ग की विधि अंगीकृत नहीं होगी, क्योंकि उड़ता रहेगा। तो भाई जब आप भक्ति को हे बताते हैं और अंत में जाकर भक्ति छूट जाती है, तो फिर पहले क्यों कहते हो कि भक्ति करो? जब छोड़ना ही है तो भक्ति करने की बात क्यों करते हो? और यदि भक्ति करने की बात कहते हो तो ये कहो ना कि इस भक्ति के साथ अत्यंत प्रीतिवंत होना। ये क्यों नहीं कहते? कि इसलिए नहीं कहते कि उस भक्ति पर आए बिना तो मुक्ति का चिंतन होता नहीं, और यदि उसके साथ अंतर प्रीति की जाए तो उसी का चिंतन चलता रहेगा, मुक्ति का चिंतन होगा ही नहीं। ऐसी बढ़िया व्यवस्था है। ये अनुसंधान जैन दर्शन के सिवाय कोई कर नहीं सकता। या तो वो उसमें मुग्ध हो जाएगा या वो उसको बिल्कुल छोड़ देगा। जैसे कोई वो करता है ना, सवेरे दांत मांजता है, तो वो जो ब्रश है ना प्लास्टिक के तारों वाला, उसमें वो कोलगेट लगाकर भीतर चलाता है। तो कोई कहता है कि तुमने इसको भीतर चलाया तो इसको यहीं रखना, क्यों भीतर चलाया ना बड़े प्रेम पूर्वक, तो इसको यहीं रखना। तो वो वहाँ रखने के लिए चलाया है या बाहर निकालने के लिए चलाया? तो यदि बाहर निकालना था तो चलाया क्यों? कि चलाए बिना काम नहीं चलता और बाहर निकाले बिना मुक्ति हो नहीं सकती। ऐसी व्यवस्था है। इतना सूक्ष्म अनुसंधान सर्वज्ञ और वीतराग के बिना कोई कर नहीं सकता है। इसलिए विशुद्धि के लिए जो जो आवश्यकताएं हमारे जीवन की मैंने इस मनुष्य पर्याय की हैं,
उनका तो अंगीकार करना बहुत आवश्यक है। मनुष्य पर्याय की बात है, नरक की मत करना याद कि नरक में भगवान भी नहीं है, तो नरक में तो और भी कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ वो विशुद्धि है कि जिस विशुद्धि को पाकर वो सम्यक दर्शन ले लेता है आत्मा, वहाँ वो विशुद्धि है। वही विशुद्धि हमारे पास है, लेकिन हमारे पास साधन अधिक हैं तो उस विशुद्धि की अनेक पर्याय होती हैं। वहाँ पर साधन नहीं है तो उस विशुद्धि की अनेक पर्याय नहीं होती। ऐसी ही तिर्यंच दशा है, इसलिए उनकी याद नहीं करना। अब तो सर्वोत्कृष्ट पर्याय कि जो केवल आत्मानुभूति के लिए नहीं लेकिन नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करने के लिए, उस पर्याय की चर्चा करते हैं। इसलिए उस पर्याय में जितने कुछ साधन हैं हमारे पास, वो सारे के सारे इस चैतन्य के चिंतन पर समर्पित हों। एक ग्रास भी यदि हम लेते हैं तो वो उसके लिए हो, चित्त में दया इतनी हो, अहिंसा का भाव हो, और जैसे हम पत्थर नहीं खाते, जैसे हम मिट्टी नहीं खाते, उसी तरह जो हम सेवन करते हैं, जो भोजन हम सेवन करते हैं, उसमें ये विभाग हो कि किसमें जंतुओं की बहुलता है और किसमें जंतुओं की कमी है, अथवा जिसमें जंतु बिल्कुल नहीं है। ये छटनी जब तक हमारे परिणाम में नहीं होगी तब तक दया नहीं है, नाम निशान नहीं है। क्योंकि ऐसा सोचते हैं आज के बुद्धिवादी कि जिनवानी पढ़ने से झगड़ा ज़्यादा खड़ा होता है। क्योंकि पहले तो आलू खाते थे और इसको पढ़ने से पता लगा कि इसमें जीव बहुत रहते हैं, तो हमारे तो आलू छूट गया। अब ये नहीं पढ़ते तो कम से कम खाते तो रहते, और खाते रहते तो हमें कम पाप होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। ये बिल्कुल दंभ है। ये क्यों है दंभ? कि तेरे पास इतना ज्ञान है और तू इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है कि तुझे ये विभाग करना ही चाहिए, क्योंकि तू विभाग करता है कि नहीं। एक जो जानवर है उसको यदि मटर की फली डाल दी जाए तो वो छील छील कर खाएगा, और तो तू छील कर क्यों खाता है? तो मटर की फली छील कर खाता है तो यहां भी छील कर खा। जितने साधन मिले हैं उन सारे साधनों को, एक एक ग्रास को आत्मानुभूति पर उड़ेल दे, उसका नाम है विशुद्धि। इसलिए विशुद्धि को छिपाना नहीं, और उस विशुद्धि जो जो बाधक तत्व हैं उस विशुद्धि के, उन सबका परहेज करना। क्योंकि पर्याय है तो इसमें संयोग इतने मिले हैं, विज्ञान के संयोग मिले ना तरह तरह के, तो इन विज्ञान के संयोगों का जो उपयोग, वो उपयोग कि जिससे हमारी वो विशुद्धि खराब होती है, परिणति खराब होती है, उनको निकट भी नहीं आने देना, उस प्रसंग में ही नहीं जाना। तब विशुद्धि कायम रहेगी, तब वो स्थापित रहेगी। इसलिए कितने साधन हैं, और उन सारे साधनों को हम घर पर इकट्ठा करें, बोले इनके बिना काम ही नहीं चलता। लेकिन यह तो बता तेरी यात्रा कौन सी है, और ये यदि तेरी यात्रा के बाधक तत्व हैं तो इनका घर से बहिष्कार कर दे, निष्कासन कर दे, क्योंकि वो चलने वाला बिल्कुल नहीं है। इधर तो हम मुमुक्षु हैं और आत्मा की बरसों से चर्चा करते, और इधर सिनेमा में देखा जाता है, तो वो मुमुक्षु सिनेमा भी देख रहे थे। तो अच्छा है, जिनवाणी में ये भी लिखा होगा कि वो सिनेमा भी देखे तो कोई पाप नहीं। तो सिनेमा देखता है तो क्या हो गया साहब, हम सिनेमा देखते हैं तो दृष्टा बनकर देखते हैं, हम कोई तन्मय होकर थोड़ी देखते हैं। तो तेरा ये जो दृष्टापन है ये तुझे नरक ले जाने वाला है, क्योंकि जिसको ये विरक्ति का भाव पैदा हुआ वो ऐसे गंदे स्थान पर जाएगा ही नहीं कि जहां उसकी विशुद्धि को, परिणाम को खतरा हो। परिणाम तो पहले से ही गंदे हैं, अनादिकाल से वो चली आ रही है, और उसमें हम ऐसे साधनों का संपर्क करके उसको और अधिक बढ़ाते हैं, उसमें योगदान करते हैं, तो ऐसी विशुद्धि और ऐसा पुण्य परिणाम तो जीवन में आने वाला ही नहीं। चाहे हम कितनी ही भक्ति का प्रदर्शन करें और कितनी जीव दया का प्रदर्शन हम करते रहें, लेकिन जीव दया वो तो पाताल में रहती है हृदय में, उसका नाम जीव दया है। क्योंकि वो समय पाकर उदित होती है ना, कि जहाँ वास्तव में हमारा संवेदना का परिणाम होना चाहिए, वहाँ सारी संवेदना धर्म के नाम पर जाती रहती है।
मंदिर के नाम पर जाती रहती है। मंदिर के नाम पर कितने दुष्परिणाम हम करते हैं उसका चित्रण है। सचमुच सेवा क्या होती है, दया क्या होती है। तो इसलिए ये प्रसंग कि जिनसे परिणाम खराब हों, सिनेमा है, टीवी है ना, मोक्षों के घर में नहीं होती। तो हो सकता है सम्यक दर्शन। एक और तो हमने उन परिणामों को बिगाड़ने के साधन इकट्ठे किए, मैंने महाकलंकित करने की, कि वे दृश्य जो देखने लायक नहीं हैं मुमुक्षु के, उनको वो बड़े प्रेम से देखता है। सामने बैठ, खाना भी वही खाता है, उसके सामने बैठ, और इधर आकर आत्मा की चर्चा करता है। ये होगा ही, ये हो सकता है। हृदय का जो रोगी है उसको डॉक्टर ने सब छुड़ा दिया है, सब कह दिया नमक मत खाना, घी मत खाना, और ये मत खाना। इधर तो वो घी खाता है खूब, इधर वो खूब नमक खाता है, और उधर दवाई ले रहा है, हो जाएगा ठीक, आराम होगा। तो जहां परिणामों की गंदगी जानबूझकर बढ़ाई जाती हो और इधर हम मुक्ति की मांग करते हों, ये दोनों बातें एक साथ निभने वाली नहीं, इनकी कोई संगति जगत में नहीं। चाहे दुनिया कुछ भी कहती हो और हम कितनी लाचारी प्रकट करते हो, इतना कम से कम हो कि हम उसमें सहभागी ना हो। क्योंकि ज़्यादातर ये शिकायत है, लड़के नहीं मानते हैं, वो बच्चे नहीं मानते हैं। तो बच्चे नहीं मानते हैं, ये सच बोलता है, सच है ये बात। अगर वास्तव में वो नहीं मानते हैं तो तू क्यों देखता है, तेरी थाली वहाँ क्यों रहती है? वो नहीं मानते हैं, ठीक है, हो सकता है क्योंकि परिवार में रहना है, तो ये भी हो सकता है। प्रथम तो परिवार को, तत्वज्ञ परिवार को ऐसा होना चाहिए कि वहाँ इस तरह के मतभेद खड़े ही ना हो, उसका नाम तत्वज्ञ परिवार है। जहाँ ये मतभेद खड़े होते हैं तो वहाँ तो कलह होगी, और उस कलह की कढ़ाई में ये तत्व का चिंतन तला जाएगा, नष्ट किया जाएगा, वहाँ इसका उदय नहीं हो। इसलिए ऐसे संपर्कों से, ऐसे खाद्य से कि जो वास्तव में जिसमें बहुत हिंसा होती हो, जिसमें बहुत हिंसा है और हम उसका सेवन कर रहे हैं, तो वो तीव्र कर्कश कठोर परिणाम से होगा या दया के परिणाम से होगा। इसलिए उसका सेवन ना हो, रात्रि भोजन ना हो। और ये उदाहरण ना लें कि वो तिरंज खाता है ना घास, और वो नारकी भी तो रहता है, तो हमको क्या है, अगर रात में खा लिया तो क्या हुआ, कि चूंकि तुझे तो रात को खाना है, नारकी और तिरंज का उदाहरण लेकर तुझे सम्यक दर्शन नहीं लेना, क्योंकि तेरी जो भूमिका है वो ऐसी है, सामर्थ्य, कि तू इसको छोड़ सकता है। इसलिए तुझे अवश्य छोड़ना चाहिए। यदि नहीं छोड़ता है तो तेरे को अनुभूति निकट आने वाली नहीं। इसलिए ये भावभूमि के अनेक प्रकार हैं। उस विशुद्धि को प्राप्त करके और फिर ये गाथा प्रारंभ होगी, तब हम छटनी करें, अपने हृदय को उस विशुद्धि से तोड़ते हुए तत्व चिंतन पर आगे बढ़ें। उसका प्रकार और उसकी विधि आचार्य बताते हैं।